Hello, Bachchu. Let's read this question. The question says a small electric dipole is placed in XY plane at origin with its dipole moment directed along positive x-axis. The direction of electric field at point 2, 2 root 2, 0 is key concept. Electric field at an axial point and an equatorial point of an electric dipole. इलेक्ट्रिक डायपोल जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से वो होती है। जैसे ये इलेक्ट्रिक डायपोल है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में इसका डायपोल मूवमेंट है और इसके एक्सियल पॉइंट पे जो कि आर डिस्टेंस पे है इससे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। तो वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो अवे फ्रॉम इट होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू 2 k p/r क्यू। और अगर इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, ये जैसे हमारा मैग्नेटिक मूवमेंट के डायरेक्शन है और इस इक्वेटोरियल पॉइंट पे हमें बतानी है जो कि आर डिस्टेंस पे है, तो वो होती है मैग्नेटिक मूवमेंट के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू k p/r क्यू। ये होती है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट। तो क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस किया गया है एक्स वाई प्लेन में। सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। वाई एक्स और इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस किया गया है। ये है इलेक्ट्रिक डाइपोल एट द ओरिजिन और जो डाइपोल मूवमेंट है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है। तो डाइपोल मूवमेंट पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ हो गया। तो हमें एक पॉइंट गिवन है जो कि है 2, 2 रूट 2। एक्स वाई प्लेन पे ही होगा ये 2, 2 रूट 2, 0। ये पॉइंट हो गया। इसको नीचे लिख देते हैं पॉइंट को 2, 2 रूट 2, 0। सो ये हमारा पॉइंट है जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। तो ये डिस्टेंस हो गया 2 रूट 2 और ये डिस्टेंस हो गया 2। सो इससे यहाँ पे इस पॉइंट पे हमें बताना है। तो ये जो हमारा पी वेक्टर है, जो डायपोल मोमेंट है, अगर ये इसके कंपोनेंट्स हम कर लेते हैं, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में, एंगल थीटा है तो ये हो जाएगा यहाँ पे पी कॉस थीटा और एक ही डायपोल मोमेंट हो गया पी साइन थीटा। पी कॉस थीटा और पी साइन थीटा कंपोनेंट्स कर लिया हमने डायपोल मोमेंट के। अगर हमें ये डिस्टेंस जो है आर निकालना है तो टेन थीटा इक्वल्स टू 2 रूट 2/2 इक्वल्स टू √2 हो गया और आर की वैल्यू हो जाएगी अंडर द रूट 2 √2 होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इक्वल्स टू ये आएगा रूट अंडर द रूट
12 इक्वल्स टू 2√3। तो यहां से हम cos थीटा और sin थीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। cos थीटा इक्वल्स टू 1/√3 और जो sin थीटा की वैल्यू आएगी sin थीटा इक्वल्स टू √2/√3। अब जो हमने ये डायपोल मोमेंट के कंपोनेंट्स लिए हैं p cos थीटा और p sin थीटा, तो p cos थीटा की वजह से इस पॉइंट पर p cos थीटा के लिए ये जो पॉइंट होगा वो एक्सियल पॉइंट होगा। तो इस एक्सियल पॉइंट की वजह से इस पॉइंट पर p cos थीटा डायपोल मोमेंट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो इस डायरेक्शन में आएगी और मैग्नीट्यूड होगा 2kp cos थीटा बाय आर क्यूब। और p sin थीटा के लिए ये पॉइंट एक इक्वेटोरियल पॉइंट होगा और इक्वेटोरियल पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो आएगी इस डायरेक्शन में kp sin थीटा बाय आर क्यूब। अगर हम इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि कितना किस डायरेक्शन में इनकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। सो इस 2kp cos थीटा बाय आर क्यूब से रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एंगल है वो हम अल्फा अज्यूम कर लेते हैं, अल्फा है। सो यहां से हमें जो टेन थीटा की वैल्यू मिली थी वो थी √2। अब हम यहाँ से टेन अल्फा निकाल लेते हैं। जो टेन अल्फा निकालेंगे तो टेन अल्फा आएगा kp sin थीटा बाय आर क्यूब divided by 2kp cos theta by r cube. So tan theta equals to kp sin theta, r cube से r cube कैंसिल हो गया था तो kp sin theta by 2kp cos theta. So यहाँ से जो tan अल्फा tan थीटा सॉरी ये हम tan अल्फा निकाल रहे हैं। tan अल्फा आएगा kp sin थीटा बाय 2kp cos थीटा। सो tan अल्फा इक्वल्स टू kp से kp कैंसिल आउट हो जाएगा tan थीटा बाय 2। हमने tan थीटा की जो वैल्यू निकाली थी वो थी √2। सो वैल्यू पुट कर देते हैं तो tan अल्फा इक्वल्स टू √2/2 इक्वल्स टू 1/√2। सो यहाँ से हमारे पास tan अल्फा की वैल्यू भी आ गई और tan थीटा की वैल्यू भी हमारे पास है। तो अब हम चेक करते हैं फिगर में कि ये एंगल जो है जो 2kp cos थीटा बना रहा होगा ये एंगल तो थीटा है। अगर हम थीटा प्लस अल्फा निकाल लें तो हमें पता चल जाएगा कि अल्फा कितना होगा, क्योंकि थीटा तो हमें पता है, tan थीटा की वैल्यू हमारे पास है। तो हम tan थीटा प्लस tan अल्फा निकाल लेते हैं। तो tan थीटा प्लस अल्फा इक्वल्स टू tan थीटा प्लस tan अल्फा डिवाइड बाय 1 माइनस tan थीटा इंटू tan अल्फा। वैल्यूज पुट कर देते हैं। tan थीटा का √2 प्लस 1/√2 1 माइनस √2 इंटू 1/√2। सो एलसीएम आएगा √2 2 प्लस 1 बाय 0। सो tan थीटा प्लस अल्फा इक्वल्स टू इनफाइनाइट। सो थीटा प्लस अल्फा आ जाएगा हमारे पास 90 डिग्री। तो अगर हम फिगर में देखें, अगर थीटा प्लस अल्फा 90 डिग्री है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो होगी पॉजिटिव वाई एक्सिस में, क्योंकि थीटा प्लस अल्फा 90 डिग्री है। सो द फाइनल आंसर इज the direction of electric field at point 2 2 √2, 0 is along positive y axis.
सो रिजल्टेंट आएगा along positive y axis. So the final answer is option B. Hope you understood it well. Best of luck.